हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और पूरे भीगे। दोस्तों अभी देखिए, सुबह से ही इतना तेज़ बारिश हो रही थी, इतना तेज़। अभी तो थोड़ा धीम हो गई और हमको आना था मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो हम सोच रहे थे बारिश थोड़ा कम हो जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम सोचे अब कम हो चाहे ना हो, चलो चलते हैं, भीजते भीजते ही चलते हैं। तो फिर घर से निकल लिए दोस्तों, चले आए ऐसे ही पानी में भीजते भीजते। थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है, तो हम सोच रहे थे रुकेंगे तो फिर टाइम हो जाएगा, जल भी नहीं चढ़ा पाएंगे। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ऐसे कोई लोग नहीं है कि जो भींजे ना हो, चाहे सामान बेचने वाले हों चाहे जल चढ़ाने वाले हो, क्योंकि आज पानी रुका ही नहीं। सुबह से अभी तक बारिश हो रही है। जल ले लिए हैं और फूल भी ले लिए हैं। अब जल चढ़ाना है तो जल चढ़ाना है, चाहे बारिश हो चाहे आंधी आए। जल तो चढ़ा लिए दोस्तों शंकर जी में। और आज तो थोड़ा कम भीड़ थी। भीड़ तो सुबह में बहुत रही होगी, क्योंकि हम लेट हो गए ना, वही बारिश के चक्कर में फिर भी भींज गए। तो जल चढ़ा के आ गए दोस्तों। और देखिए मेला पीछे लगा है, देखो कितना ज़्यादा पानी भरा है, बताओ। तो चलिए अभी चलते हैं घर, और घर पहुंच के आपको मिलते हैं। रुकना पड़ गया। घर पे आ गए दोस्तों। अभी तक बारिश हो रही है। जाने के टाइम में पानी बरसता रहा, बारिश होती रही, और आने के टाइम में भी बंद नहीं हुआ। इधर थोड़ा पाँव धो लेते हैं। अरे इतना टाइट पैर है, क्या बता। चलो भैया, बारिश को परखते कि बारिश बंद हो जाए फिर हम चलेंगे घर। तो बारिश बंद नहीं होती। इतना सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है, पानी बंद ही नहीं हुआ। लागा दूध भी ले लिए थे। जहाँ से दूध लेते हैं, दूध डेली से, तो उनको बता दिए थे कि हमारे लिए रख देना, बचा करके हम पूजा करके आएंगे तो फिर लेके जाएंगे। पानी तो सूख गया है नेव का, पर नेव पूर गई है, अभी खोदना पड़ेगा। और चलो, पूरी तरह से भींज गए एकदम से, पैंट शर्ट सब भींजी है। अरे कपड़े अपने सब भींज गए, कपड़े बाहर ही रख दिए थे। चलो कोई बात नहीं। अरे भाई हमारा कसत लग गए। दूध ज़्यादा नहीं लिए दोस्तों, थोड़ा सा ही लिए हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं। हम ही अकेले हैं, तो चाय आय बना लेंगे, कुछ बहुत खा लेंगे तो हो जाएगा। अब खोलते हैं कैमरा और कपड़ा पड़ा बदलते हैं दोस्तों पहले, फिर आपसे मिलते हैं। बिट्टी बउआ के कपड़े पड़े थे और सब धोए थे, पर बारिश हुई, हम रखने के लिए भूल गए। तो बारिश हो गई तो जो घिनौरी होती है ना, छोटे छोटे कीड़ा, तो वो सब कपड़ों में हो गए। इतने सारे हो गए कि दोबारा फिर धोना पड़ गया, साबुन लगा लगा करके। धोए कपड़ा तो खाली निकालने के लिए भूल गए, इतने में दोबारा मेहनत करनी पड़ गई। उनको फैला देते हैं। इस बार ध्यान से आँचेंगे, क्योंकि बारिश हो जाती है अचानक से, पता नहीं चल पाता कब पानी बरस गया। इतने बर्तन भी रखे थे धोने के लिए, तो इनको भी धो डाले। अभी चाय बनाएंगे ना, चाय पीने के लिए।
तो ये चाय वाला भगोना है, चाय पिए थे कल, धोने के लिए भूल गए थे तो आज धोने पड़ गए। चाय छन्नी वन्नी सब। चलो अब जाके मौसम शांत हुआ दोस्तों, लेकिन धमसा बहुत है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कब ना होने लगे बरसात। चाय बना लेते हैं कि नहीं। अभी काम तो बहुत सारा दोस्तों, बराबर करना है। मड़ैया बनाने के लिए सीमेंट आएगी तो मड़ैया में ही रखेंगे, ख़राब नहीं होगी। यहाँ रखेंगे तो यहाँ परेशानी होगी, ज़्यादा जगह है नहीं, यहाँ से लेके जाएंगे और बच्चे भी हैं, सीमेंट वेमेंट लगा लेंगे तो उसमें भी दिक्कत। कभी अचानक से भूल गए, खुला रह गया तो बड़ी परेशानी है। तो चलो करेंगे, पहले चाय आय बनाते हैं दोस्तों, चाय आय पीते हैं बढ़िया, फिर आराम से चलेंगे, उधर का काम देखेंगे। चाय पी ले दोस्तों आप लोग भी बढ़िया गरम गरम, और झूला झूलते जाएंगे, आराम से चाय पियेंगे झूलते झूलते। ये अब सही है बढ़िया है। चाय नाश्ता करके आ गए हैं दोस्तों काम करने के लिए, और हम सोच रहे हैं कि एक तो मड़ैया बनाएंगे बड़ी सी, सीमेंट रखने के लिए। जैसा आपको बताए भी थे वीडियो में कि सीमेंट रखेंगे, अगर घर में रखेंगे तो फिर बड़ी मुसीबत होगी, जगह ज़्यादा है नहीं है, और सीमेंट थोड़ा बहुत तो लगेगी नहीं, मतलब कम से कम बहुत बोरी लगेंगी। तो उसी हिसाब से बना लेंगे मड़ैया, तो फिर उसके अंदर बढ़िया पन्नी अन्नी बिछा के ऊपर से पन्नी डाल देंगे तो वहीं पर रखी रहेगी। तो इसीलिए हम जगह बना रहे थे, और ये वाली साइड जो जगह बना रहे हैं तो ये एकांत पड़ जाती है, मतलब यहाँ पे सही है, ज़्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत होगी। अब पहले तो सोचे थे कि हैंडपैप के बाजू में बना दे या फिर आओ इस साइड बना दे, तो बाद में ये हुआ कि बना तो देंगे, लेकिन जैसे माटी पुरवाएंगे, जीसीबी आएगी तो मोड़ने के लिए जगह चाहिए, ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए जगह चाहिए, सामान वामान आएगा, गिट्टी मोरम और तमाम चीज़, तो वो कहाँ रखेंगे। तो इसीलिए हम सोचे एक साइड में बना देते हैं, तो ये गड्ढा को पहले पूर देते हैं, आधा गड्ढा में हो जाएगी मड़ैया और आधी इस साइड में, तो फिर जगह बची रहेगी। बाकी जगह तो खूब है, पर यह है कि एक ही किनारे में होना चाहिए जो चीज़ है अभी, क्योंकि वो हमेशा फिर हमेशा तो नहीं, फिर जब तक घर बनेगा तब तक रहेगी मड़ैया, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता, कब ना बरसने लगे। तो ये सेफ्टी करना ज़रूरी है, नहीं तो सीमेंट तुरंत ख़राब हो जाती है दोस्तों, तुरंत रात भर पानी पड़ा या सीधा आई तो पत्थर हो जाती है, अच्छे खासे पैसा भी लगते हैं, सब बर्बाद हो जाती है। तो थोड़ा मेहनत पड़ जाएगी चलेगा, लेकिन बना लेंगे बढ़िया। तो और जो काम करेंगे मिस्त्री साहब हैं और जो काम वाले भैया रहेंगे वो भी इसी में बैठेंगे, पानी बूंद होगा या नाश्ता पानी चाय पानी आराम करेंगे, तो यहीं पर बैठ के आराम कर लेंगे मड़ैया में ही। तो ये सब सोच करके बढ़िया बना देते हैं। तो अभी तो जगह बस बना दिए दोस्तों, खाली बराबर कर दिए हैं, अभी इसको और अच्छे से बराबर करेंगे, फिर ईंटा बिछाएंगे इसके ऊपर, फिर जाके बनाएंगे मड़ैया। और अभी इसके लिए नहीं किए कि अभी करने से कुछ फ़ायदा है नहीं है, सीमेंट लाने के एक दिन पहले ही बना देंगे तो सही रहेगा, नहीं तो इधर कोई नहीं बैठेगा, डोगी बैठेंगे घुस घुस के, वही खोद खाद डालेंगे, पूरे मड़ैया को ख़राब कर देंगे। पहले से बनाएंगे तो क्या मालूम वो पाँच करते हैं, क्या पता फॉरवर्ड डाले। तो इसके लिए बराबर करके छोड़ दिए हैं, बारिश भी होगी तो थोड़ा माटी मजबूत हो जाएगी जो पूरे हैं।
अब नेव खुदाई करते हैं। और एक भैया लगे हैं दोस्तों हमारे उस साइड में हैं, खोद रहे हैं वो भी नेव। हम अकेले बस नहीं हैं, तो उधर का तो खोद आए हैं, अब ये वाली साइड का बराबर कर देते हैं। तो देखिए स्पीड बढ़ा दिए तो केचुआ केचुआ है जो भाग रहा है, लग रहा है कोई सांप है, कितना तेज भाग रहा है, एकदम मोबाइल के बाजू से ही निकल रहा है। कैमरा के बाजू से। अभी तो ये इतना है कि जैसे माटी पुराई कराएंगे, दीवार खड़ी करेंगे, तो इसके लिए ये इतनी खुदवाई दे रहे हैं। बाकी मेन चीज़ कॉलम रहेंगे दोस्तों, कॉलम थोड़ी थोड़ी दूर में रहेंगे और गहराई से रहेंगे, 5-5 फीट 6-6 फीट कॉलम गहरे रहेंगे। और इसके नीचे से बीम पड़ेगी। वैसे बीम तो कोई डलवाते नहीं है, पर हम डलवाएंगे मजबूती के लिए, घर एकदम से मजबूत बने। क्योंकि यहाँ पे बाढ़ वाढ़ आ जाती है ना, पानी नदी का भी भर जाता है कभी कभी, तो इसके लिए। रामदेव अच्छे से गुड़िया ख्याल था मैं कहा अब कौन नहीं ख्याल था है। ये गुआ है नहीं ये पकड़े गुआ है। और हमारे गांव में गुड़िया कूटी जा रही है दोस्तों, तो आ गए हैं गुड़िया देखने के लिए। काम वाम किए, फिर इसके बाद चले आए। हम सोच रहे थे कि जाते हैं, साल में एक बार त्यौहार आता है तो काहे को मिस करेंगे जाते हम भी देखेंगे, मज़े लेंगे। तो ये वाला क्लिप दोस्तों एक दिन पुराना है, तो आज लगा रहे हैं वीडियो में। बाकी बना लिए थे हम, तो बढ़िया मस्त गांव के पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं हमारे गांव के। सब लोग बढ़िया गुड़िया कूटते हैं, कबड्डी खेलते हैं। हम तो लेट हो गए, अभी तो कुश्ती हुई है, पहलवानी आगे हुआ करती है, वो हो गई। और गुड़िया भी कूट लिए हम, वो भी नहीं देख पाए। दौड़ाई भी हो गई, कबड्डी भी हो गई, बहुत चीज़ हो गए। लास्ट में पहुँचे हैं, तो बस अब यही लास्ट है। यहाँ से खेल कूद के फिर आराम से जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं कजलिया बोने के लिए माटी यहीं से ले करके जाएंगे। तो मिट्टी लेंगे तो कजलिया बोएंगे, मतलब जो गेहूँ होते हैं ना उनको बोते हैं तो बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर नदिया में लेके जाते हैं तो उनको हम लोग कजलिया बोलते हैं। तो यहीं से माटी लेके जाया करते हैं। ये जो जहाँ पे सब बच्चे लड़ेंगे, कुश्ती करेंगे, सब लोग, तो इसलिए देखिए अभी हमारे ही गांव के पहलवान है दोस्तों, दोनों भैया मस्त कुश्ती कर रहे हैं। कोई किसी से मतलब कमज़ोर नहीं है, एक से बढ़ के एक हैं। वो कोशिश करते हैं चीट करने की तो वो बचा लेते हैं, वो कोशिश करते हैं तो वो बचा लेते हैं। अब पहलवानी तो बढ़िया चल रही है, गजब। ये देखो आज के दिन पूरे गांव के लोग सब इकट्ठा हैं, बढ़िया मस्त सब लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ी देर पहलवानी देखते हैं इनकी, कौन जीतता है कौन हारता है, पहले देख ले। और इधर तो इनाम नहीं है, इनाम रहा करता था उधर जहाँ पे गांव के भीतर पहलवानी होती थी, उसमें बच्चे लड़ाए जाते हैं, उसमें बिस्कुट मिला करता है, पार्ले बिस्कुट और टॉफ़ी आफ़ी, जो जीतेगा उसको। तो पहलवानी देख करके हम आ गए हैं दोस्तों नर्सरी में। और ये देखिए अभी नर्सरी में हैं, पेड़ लेने के लिए आए हैं। जया जी बोली थी कि उसका पेड़ देखो ध्यान में, कड़ी पत्ता का पेड़ लाना है। तो हम बोल रहे थे ठीक है ले आएंगे जैसा समय मिलेगा। तो कई वजह से कड़ी वाला पत्ता दोस्तों, कड़ी पत्ता काफ़ी चीज़ में पड़ता है, तो देखिए ले लिए हैं, एक ठो इतना बड़ा है। अभी तो कड़ी पत्ता का ही पेड़ लिए दोस्तों, बाद में फिर जो हमको ज़रूरत पड़ेगी, जो मतलब जैसा लगेगा तो हम यहाँ से पेड़ फिर ले जाएंगे, बढ़िया लगाएंगे और मस्त घर सजाएंगे।
तो बस का इंतज़ार करते रहे काफ़ी देर तक, पर बस नहीं मिली। तो हम सोचे चलो रिक्शा में ही बैठ जाते हैं, बस का इंतज़ार करेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो क्योंकि आ ही नहीं रही थी, पर बस वाले जल्दी पहुंचा देते हैं, भाड़ा भी कम लगता है। पर रिक्शा में लेट भी रहता है, भाड़ा भी ज़्यादा लगता है, पर टाइम से नहीं मिले तो क्या करें। तो रिक्शा में बैठ गए हैं और अब चल रहे हैं दोस्तों घर। मस्त हरियाली है, धान बोए हैं इतनी समय, बारिश में मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों अब घर पहुंच के आपको मिलते हैं। नींव तो खुद गई है, बस थोड़ा बहुत बाकी है और कॉलम बाकी है खोदने के लिए। ये देखो इधर की पूरी खुद गई है, अभी जो पूर गई थी पानी में थोड़ा थोड़ा, तो उसको तो खोदना ही पड़ेगा। और इधर की भी खोद गई है। ये देखिए दो आदमी लगे रहे खोदने के लिए, एक आदमी और लगे थे और हम हो गए, तो फटाफट खोद डाले तो खोद गई है। बस बीच वाली रह गई है खोदने के लिए, अब इसको ले करके चल के लगाते हैं। कड़ी पत्ता का पेड़ तो लेके आ गए दोस्तों, लेकिन अब इसको लगाएंगे कहाँ, हम सोच रहे हैं, सोच में पड़े हैं। रास्ते से ही सोच रहे कहाँ लगाएंगे। जया जी बोली थी कि वहाँ पे लगाना है जहाँ पे घर बन रहा है, तो वहीं लगाएंगे। और अभी अगर इसको लगा देंगे तो फिर टूट जाएगा, कहीं को जैसे काम काज होगा तो चाहे जितना हम बचाएंगे तो कहीं से कोई ईंटा गिर जाएगा या गाड़ी आड़ी आएंगी मोड़ेंगी तो गलती से छू जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो एक जुगाड़ लगा है इसको लगाने के लिए, हम सोच रहे हैं तसला में लगा देते हैं। तसला में लगा रहेगा, इतनी जल्दी बढ़ेगा भी नहीं, अब बढ़ेगा भी तो तसला होता है थोड़ा बड़ा, तो चल जाएगा। और जब घर बन जाएगा या जब घर का काफ़ी काम हो जाएगा तो फिर घर में लगा लेंगे, ये सही रहेगा। अभी जो शुरुआत है ना, तो माटी पुराई होगी तो पक्का बेकार हो जाएगा, तो तसला में ही लगा देते हैं उसको ढूंढ के। एक तो तसला हमारे, चलो अभी टांगते हैं इसको, लगाते हैं, तुम्हारा हमारा खोलते हैं। ये मटकी निकाले हैं ढूंढ करके, ये वो वाली मटकी है जब हमारे घर में कार्यक्रम हुआ था, इसमें बिल्ला है 4-5 ठो साइड साइड से, तो बेकार है, इसको यूज नहीं करते हैं, इसी में लगा देते हैं पेड़ को, तो लगा रहेगा, फिर बाद में मटकी फोड़ के लगा देंगे, ये सही रहेगा, माटी भी ज़्यादा आएगी इसमें। इधर की माटी भर देंगे, यहाँ की माटी थोड़ा मोटी है और ऊंच भी है, तो खाली नहीं होगा। ये देखो, ये है हमारा कड़ी पत्ता, इसकी पन्नी को निकाल देते हैं। पहले कुछ बहुत माटी डाल दें, ये लो भाई, कड़ी पत्ता लग गया दोस्तों, ये देखिए मस्त लग रहा है वैसे, गजब।
अब इसको रख देते हैं भीतर किनारे में, जहाँ पे कोई छेरी एरी ना खा जाए, क्योंकि छोरियों का तो भैया ठिकाना नहीं है। छुट्टा ज़रूर नहीं है, लेकिन अचानक से कहीं से आ जाए। बहुत दूर से लेकर के आए हैं मेहनत करके कड़ी पत्ता। हाँ, इधर रख देते हैं। ठीक है।